वरुणः शन्नो भवत्यवर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समादरणीय आर्य समाज रामनगर के सभी पदाधिकारी, श्रीमान कंवर साहब जी, श्रीमान अजीत जी, सत्यनारायण जी, श्रीमान करण सिंह जी, अन्य उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्ता, बाहर से आए हुए सभी अभ्यागत महानुभाव, आदरणीय धर्माचार्य जी, सम्मानित हमारे वानप्रस्थी जी, जिनका बहुत ही सुंदर कार्यक्रम अभी हमने सुना, जो थोड़े से समय में ही जिन्होंने बड़ी प्रेरणा हमको दी। आदरणीय भाई त्रिशपाल जी, भाई सोमपाल जी, ब्रजपाल जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे आदरणीय भाई यजवीर जी। वंदना के योग मेरी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आओ थोड़ी सी चर्चा करें। अभी त्रिशपाल जी एक बात कह रहे थे, आप कह रहे थे कि समय परिवर्तित हो गया, जहां त्यागियों की, तपस्वियों की, विद्वानों का सम्मान होता था, उनके प्रति श्रद्धा का भाव बना रहता था, आज वहां सम्मान नाचने वालों का और जो समाज को विचलित करने वाले, समाज में गंदगी परोसने वाले लोग हैं, आज उनका सम्मान हो रहा है। आज जो जितना बड़ा धूर्त है या जितना बड़ा चोर है और उसने उसके द्वारा जितनी बड़ा धन इकट्ठा किया है, आज हम उसको बड़ा मानते हैं। हमारे लिए हाई सोसाइटी किसको कहा जाता है? हाई सोसाइटी से मतलब है जहां बड़े पैसे वाले लोग रहते हो, भले वे संस्कृति से, सभ्यता से, नैतिकता से, अध्यात्म से कोसों दूर हो, लेकिन उनके पास पैसा है, और पैसा है तो उनका अपना एक अलग समाज है। वे कैसे भी कपड़े पहने, कैसा भी आचरण करें, कुछ भी कदाचार करते रहें, हमें उससे परवाह नहीं है। बस हमारे लिए वे लोग बड़े हैं आज जो पैसे वाले हैं। ये सारा वातावरण परिवर्तित कहां से हो गया, कैसे हो गया? सच्चाई यह है कि हमारी संस्कृति बदल गई। संस्कृति कहते किसको हैं? मानव जीवनस्य संस्करणमेव संस्कृति। मनुष्य के जीवन का जो संस्करण करती है, शुद्धिकरण करती है, उस रीति का, उस पद्धति का, उन नियमों का, उस प्रथा का नाम संस्कृति है। कहाँ हमारी वो प्राचीन संस्कृति जो पूरी तरह से वैज्ञानिक थी, अध्यात्म पर आश्रित थी, वेदाश्रित होने के कारण वैदिक संस्कृति कहलाती थी, जो मनुष्य का निर्माण करती थी, जिस संस्कृति के अंतर्गत श्री राम जैसे वीरों का निर्माण हुआ, कृष्ण जैसे, लक्ष्मण जैसे, भरत जैसे भाई तैयार हुए, माता सीता जैसी, सावित्री जैसी, मदालसा, शुलभा, अनुसुया, गार्गी, घोषा, न जाने कितनी और हजारों लाखों सन्नारियां इस भारत के अंदर हुई। किस कारण से हुई? इस कारण से हुई क्योंकि उनके पास आचरण था, उनके पास नैतिकता थी, उनके पास चरित्र था, उनके पास अपना ब्रह्म तेज था। इसलिए ये समाज, ये संसार उनको सम्मान देता था। हमारे मानक बदल गए,
मानक बदले तो अध्यात्म पीछे रह गया, चरित्र पीछे छूट गया, नैतिकता समाप्त हो गई। इसलिए हमारे मानक बदल गए, परिभाषा बदल गई, तो हमने बड़े उनको मानने लगे जो बड़े नहीं हैं, अभी तो बहुत नीचे हैं। बड़ा तो व्यक्ति त्याग से होता था। भामाशाह का नाम हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उसने त्याग किया राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए। भरत का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसने त्याग दिया था अपने भाई राम के लिए। और राम का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसने राज्य को छोड़ दिया था अपने भाई भरत के लिए। सीता का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसने महलों का सुख छोड़ दिया, किसके लिए? अपनी पति की सेवा के लिए, अपनी पति का साथ देने के लिए। एक एक इतिहास के एक एक घटना को उठा करके देखिए आप। शिवाजी जो एक छोटा सा एक योद्धा था, लेकिन एक साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने एक राज्य स्थापित किया। और जब एक मुस्लिम महिला उसके सामने प्रस्तुत की गई और उसको कहा गया इसको स्वीकार करिए, एक तोहफा है, ये तुम्हारे शत्रुओं की पुत्रवधू है। लेकिन शिवाजी ने क्या कहा? शिवाजी ने कहा नहीं, महिला कोई तोहफा नहीं होती, महिला तो मां होती है, बेटी होती है, बहन होती है। अरे ये किसी की बहू है, किसी की मां भी हो सकती है, बेटी भी है किसी की। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है कि प्रदारेषु मातृवत, दूसरे की स्त्री को हम माता के समान देखें। इसलिए शिवाजी ने उसका सम्मान किया, सम्मान के साथ विदा कर दिया। ये थी हमारी नैतिकता, ये था हमारा संस्कार। पर कहाँ चला गया आज? आज हमारे आदर्श कुछ और हो गए। कारण क्योंकि हमारी संस्कृति नष्ट हो गई। संस्कृति महात्मा को संस्कृत करती है, जीवन का निर्माण करती है। और वो कहां से उत्पन्न होती है, कहां से उत्पन्न हुई थी? उपस्थित सज्जनों, इस संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। और वेद प्राचीन ही नहीं, विद्या के ग्रंथ है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत सारे ऋषियों ने एक उद्घोष किया। और वो घोषणा क्या थी? कि वेद अपौरुषेय है, वेद परमात्मा की रचना है। तद्वचनात् आमनस्य प्रमाण्यम, उस परमात्मा का वचन होने के कारण वेद प्रमाण है। सांख्य शास्त्रकार कहता है निज शक्ति अभिव्यक्ति स्वतः प्रमाण्यम। परमात्मा की निज शक्ति से वेद अभिव्यक्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं। वो ज्ञान जो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने ऋषियों को अंतःकरण में उतारा, इस मानव जाति के आरंभ में जो ज्ञान परमात्मा निर्मल मेधा के अंतर प्रादुर्भूत किया, वो ज्ञान, वो वेद का विज्ञान जो सारे ज्ञान का अधिस्रोत, वो प्रमाण है। और जब तक वेद प्रमाण माने जाते रहे, संस्कृति पल्लवित और पोषित होती रही, लोगों का निर्माण होता रहा। यद्यपि धूर्त लोग भी उत्पन्न हुए, पर उनकी संख्या इतनी कभी नहीं हुई, क्योंकि मानवता जिंदा थी। और मानवता थी, धर्म था, संस्कृति थी, इसलिए मानवता का निर्माण होता रहा, मानवता की रक्षा होती रही। पर महाभारत काल के बाद में वो वेद की कसौटी हमारे हाथों से गायब हो गई और हजारों साल व्यतीत हो गए। हजारों साल में सब कुछ बदल गया। जहां हम वेद को प्रमाण मानते थे और वेद के पश्चात ऋषियों के ग्रंथों को प्रमाण मानते थे, और एक डंके की चोट पर कहा जाता था श्रुति स्मृति विरोधे श्रुति गरीयसी, कि यदि वेद के विरुद्ध कोई बात है तो वो बात प्रमाण नहीं है, वेद प्रमाण है। ऋषियों का कहना था यदि कोई वेद की बात कहता है वो अकेला है, और हजारों लाखों लोग वेद के विरुद्ध बात कहते हैं, उनकी बात मानने नहीं है। मानने के योग्य केवल उस व्यक्ति की है जो वेद की बात कहता है, क्योंकि वो सत्य है, वो सर्वज्ञ की बात कह रहा है। परमात्मा सर्वज्ञ है, वेद सर्वज्ञ की रचना है, इसलिए सत्य है। और वे हजारों व्यक्ति जो मनमानी बात कह रहे हैं, वे कदापि सत्य नहीं हो सकते। इसलिए वेद प्रमाण था। पर वेद रूपी गंगा, जैसे वेद की कसौटी हमारे हाथों से गायब हुई, उस गंगा को हमने
दूषित कर दिया। जैसे आज कोई नदी का हम जब स्वरूप देखते हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, कुछ भी हो, जब अपने उद्गम स्थल से निकल करके आगे बढ़ती है तो जहां वो निर्मल धारा थी वहीं धीरे धीरे उसमें प्रक्षेप होता चला गया, मिलावट होती चली जाती है और वो दूषित बन जाती है, एक गंदे नाला के समान बन जाती है। वैसे ही हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का हाल हुआ। हमें पता ही नहीं चला सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्योंकि इतना दूषण इसमें हो गया कि सत्य का भेद मिट गया, सत्य छुप गया। विचार करने की बात है। जब तक वेद कसौटी थी, ऋषियों के ग्रंथ कसौटी थी, तो हमारे पास सत्य था। हम जानते थे परमात्मा एक है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है और वो व्यापक है, और व्यापक है इसलिए सर्वज्ञ है। ये समझने की बात है। सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई, क्योंकि जो सर्वव्यापक होता है वो निराकार होता है, वो साकार हो नहीं सकता। और जो निराकार है, सर्वव्यापक है, वही सर्वज्ञ होता है, वो अल्पज्ञ नहीं होता। जो अल्पज्ञ होता है वो सर्वव्यापक नहीं होता। ये बात जुड़ी हुई थी और ये बात भी हमारे समझ में आती थी कि वेद कहता है स प्रगा शुक्रम काम वर्णम स्नावरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी प्रिभू शंभूर याथा तथ्य तो अर्थान वेदाच्छास वतिभ्य समाभ्य। वेद कहता है कि परमात्मा जहां सर्वव्यापक है वहां वो शुक्र है, यानी सर्वशक्तिमान भी है। वो अविकारी है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। वो क्या है? वो अकायम है, उसके कोई शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो उसका कोई अवतार नहीं होता, क्योंकि अवतार किसका होता है? अवतार उसका होता है जिसका जन्म होता है, और परमात्मा का कभी कोई जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अस्नाविरम है, वो नस नाड़ी के कभी बंधन में नहीं आता, इसलिए अवर्णम, उसके कोई जख्म नहीं होता, उसका कोई रंग रूप नहीं होता। नसनाड़ी के बंधन में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो शुद्ध है। अपाप विद्धम, वो पाप वासना से परे है, उसको कभी पाप नहीं लगता, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उसके अंदर अविद्या नहीं है। इसलिए परमात्मा परमात्मा रहता है, उसका कभी अवतार नहीं होता। अवतार जीवात्मा का होता है। अवतार का अर्थ है उतरना, इसलिए जीवात्मा उतरा करती है, आती है। आवागमन जीवात्मा का है, आवागमन परमात्मा का नहीं है। परमात्मा तो सब जगह है, सर्वव्यापक है, इसलिए वो किसी एक स्थान से कहीं चलता हो नहीं चलता। अनेज देकम मनसो जवियो, परमात्मा अनेजद है, उसमें कोई हलचल कोई कंपन नहीं होती, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। इसलिए आना जाना किसका है? जीवात्मा का है। और जीवात्मा सूक्ष्म रूप है, परिच्छिन्न है, यानी अणु जैसी है, इसलिए आना जाना जीवात्मा का है, परमात्मा का नहीं है। इसलिए जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं होती और परमात्मा कभी जीवात्मा नहीं बनता। जीवात्मा परमात्मा के टुकड़े होकर के नहीं बनता। जीवात्मा अलग तत्व है, परमात्मा अलग तत्व है, हम इस बात को जानते थे। इसलिए जितने भी शरीर के अंदर अवतरित हुए वे सब जीवात्मा थे, न कि परमात्मा थे। पर हम इस बात को भूल गए, और केवल इतना ही नहीं भूले, हम तो ये भी भूल गए कि जो जीव के, यानी जो जीव शरीर में अवतरित हुए और उन्होंने जीवन में महान कार्य किया, जो हमारे आदर्श हो सकते थे, जो हमारे पूज्य होते थे, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते थे, वे सारी चीजें भी हमने भुला दी। हमने तो उन्हीं को अपमानित कर डाला। जो संस्कृति के खेवनहार, संस्कृति के रक्षक थे, जिन्होंने संस्कृति को जिया, जिन्होंने धर्म को जिया, जिन्होंने मर्यादा का इसकी स्थापना की, हमने तो उसी मर्यादा को तोड़ दिया। हमने तो उन्हीं को अपमानित किया, उन्हीं को लांछित कर दिया। उनके नाम पर न जाने कैसे जी कथाएं घड़ दी गई। तो निर्माण कहां से होगा? और जब निर्माण नहीं होगा तो विनाश होगा। अब ये विनाश हो रहा है, जो नंगा नाच सारे देश में हो रहा है। आप किसी एक शादी में देखिए जाकर के, वो तो एक संस्कार होता है, विवाह संस्कार। अरे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह संस्कार, पर विवाह संस्कार की दुर्गति देखिए आप। कोई संस्कार होता है? कोई संस्कार नाम की कोई चीज है वहां? एक भोंडा प्रदर्शन चलता है 5-6 घंटे। एक भोंडा प्रदर्शन, गंदे भद्दे गीत गाए जाते हैं और बड़े छोटे माताएं बहनें बेटियां सब उनको सुनती रहती है, और केवल प्रदर्शन चलता है। और ध्यान रखना, प्रदर्शन किस बात का? अंगों का प्रदर्शन, दिखावा, दिखावा, टोटल दिखावा चलता है। निर्माण कहां से होगा? किसी विद्वान ने कहा है जहां प्रदर्शन होता है वहां निर्माण नहीं होता। ये ध्यान रखना। इस सूत्र को, फार्मूले को आप लिख लेना, अपने मस्तिष्क में बैठा लेना।
जहां प्रदर्शन की भावना होगी वहां निर्माण नहीं होगा। निर्माण के लिए प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं होती, प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। निर्माण के लिए तो साधना की आवश्यकता है, नियमों के पालन करने की आवश्यकता है, प्रेरणा की आवश्यकता है। पर प्रेरणा किससे लेंगे हम? मुझे दुख होता है, बड़ा भारी दुख होता है। अभी हम रुड़की में थे और रुड़की में थे त्रिशपाल जी और मैं, हमने 5 दिन का कार्यक्रम किया रुड़की आर्य समाज बीटीगंज में। वो आर्य समाज जिसको कभी ऋषि दानंद जी ने स्थापित किया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और जैसे आप लोग अपने परिवारों में बुलाते हैं अपनी अतिथियों को, ऐसे हम भी भोजन करने के लिए चले। परिवार, वो घर दूर था कुछ जहां हमें भोजन करने जाना था। भोजन करने जहां जाना था वहां हमें जाएं कैसे? तो उस दिन करवा चौथ का आसपास का समय था। ये हमारा कार्यक्रम था 16 से 20 तारीख और उसी बीच में कहीं आसपास ही कहीं करवा चौथ थी। तो बाजारों में भीड़ थी, इसलिए वो व्यक्ति गाड़ी ना ला करके उसने सोचा कि जो बाजार में रिक्शा चलते हैं, रिक्शा में इनको लेकर चलो। उसने कहा जी मैं अपनी बाइक से आगे की चलता हूँ, आप रिक्शा में बैठ करके चलो। तो ब्रजपाल जी, सोमपाल जी, त्रिशपाल जी और धीरज कुमार ये सारे रिक्शा में बैठ गए। और जब रिक्शा धीरे धीरे आगे चली तो आगे जा करके फिर जाम में फंस गई और पता चला कि आगे एक प्रदर्शन चल रहा है। और प्रदर्शन क्या था? एक ऊंचे से वो गाड़ी होगी मेरे विचार से, कोई उस पर कोई मंच बना रखा था और उस मंच पे एक राधा खड़ी थी और एक कृष्ण खड़ा था। और राधा कृष्ण खड़े होकर के खड़े नहीं थे, डांस कर रहे थे। और कितना गंदा डांस उनका था। वे एक दूसरे की भाव भंगिमाएं, एक दूसरे के साथ अश्लील इशारे उनके हो रहे थे और खुलेआम जनता देख रही है। एक राधा बनी, एक कृष्ण बना है। जब उस दृश्य को देखा आत्मा रो पड़ी और मेरे मन से एक बात निकली और मेरी वाणी ने उनको शब्द दिए। और शब्द क्या थे? मैंने कहा इनसे तो वे लाख गुना अच्छे हैं वो समुदाय जिसकी हम आलोचना करते हैं। जिनके पैगंबर को, जिनके महापुरुष को कोई एक शब्द भी यदि कोई व्यक्ति कह दे तो सारे संसार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसके अनुयायी, फतवे जारी कर देते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं, सारे संसार में क्रांति पैदा करते हैं यदि उनके एक महापुरुष को, यदि उनके पैगंबर को एक शब्द भी कोई कह दे। वे लोग अपने महापुरुषों का सच्चा सम्मान करना जानते हैं, इसलिए बढ़े। आज 58 देश उनके हैं। अभी पिछले दिनों बना 58वां देश। 58 देश संसार में उनके हो गए। क्यों? क्योंकि उनने अपनी जो भी उनकी संस्कृति है, आप भले विकृति कहते रहे हो भी चाहे, पर उनने जो भी पकड़ा उसको मजबूती से पकड़ा और पकड़ करके छोड़ा नहीं है। वे पूरी तरह से संगठित है। अपने महापुरुष का कोई चित्र नहीं छापते, उसको अपमानित नहीं होने देते। एक उनकी एक आवाज पर, उनकी एक जबान पर मर मिटने को तैयार रहते हैं। और मैंने कहा ये हिंदू कौम ये अपने महापुरुषों का अपमान करती है, भयंकर अपमान करती है, इसलिए समाप्त हो जाएगी। तो जो रिक्शा वाला था उसने मेरी बात को सुना तो उसने कहा कि जी समझ में नहीं आई बात क्या कहा। मैंने कहा, मैं सोचा, मैंने कहा पता नहीं भाई कौन आदमी है। मैंने कहा जी हमारी कुछ बात ऐसी है वो सबकी समझ में नहीं आती। पर फिर मैंने सोचा चलो इस सब बात तो करूँ। जब रिक्शा थोड़ी सी और आगे कहा चली तो मैंने उससे कहा भाई एक बात बता, यदि तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे बाबाजी या तुम्हारे किसी पूर्वज का कोई स्वांग बना करके और भोंडा प्रदर्शन करे, उसको अपमानित करें, आप क्या करोगे? आपको कैसा लगेगा? जी बहुत खराब लगेगा। मैंने कहा बस मैं यही कह रहा था। ये जो राधा कृष्ण का भी स्वांग भरा जा रहा था, जो ये तमाशा चल रहा था, किसी हिंदू ने ये जानने की कोशिश की कि भाई राधा कृष्ण क्या इस प्रकार का भंडेलापना, इस प्रकार का प्रदर्शन करते थे? राधा कोई थी भी नहीं थी, कृष्ण को उसके साथ कोई संबंध था भी नहीं था। कोई पूछता है इनसे? कोई पूछने वाला है कोई? कह ले जी ये तो बात आपने सही की, ये तो बात आपने सही की। अब हमें यूं भी नहीं पता था वो हिंदू है मुसलमान है कोई भी हो, पर त्रिशपाल जी ने उसका जो QR कोड लगा हुआ था रिक्शा के ऊपर उसको स्कैन करके देखा तो वो हिंदू था। हिंदू था तो फिर हमने कुछ बात और बढ़ाई तो उसने एक बात और बताई। उसने कहा जी हम कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, कुछ सामान बनाते हैं क्या लाते हैं या देते हैं कहीं, जैसे भी करते हैं।
और उनको सप्लाई करते हैं हम, जो जागरण करने वाली पार्टियां हैं। हम सारा सामान उनको देते हैं, वे हमसे लेकर के जाते हैं। रुड़की और रुड़की के आसपास जितने भी जागरण की पार्टियां सब हमसे सामान लेकर के जाते हैं। और उसने जो बात कही वो कोई आर्य समाजी व्यक्ति नहीं था, वो एक सामान्य रिक्शा चालक था, पर उसने जो बात कही, उसने जो कही वो सुनने लायक। उसने कहा कि जी पर हम उनको जानते हैं वे कैसे हैं। उसने कहा कि जी वे इतने नीच लोग होते हैं जो जागरण करते हैं कि वे सारी रात शराब पीते हैं, नशा करते हैं और नशा करके वे जागरण करते हैं। जब उनकी अजान होती है, मैंने उनको खूब देखा है, वे अपने बाजे को भी बंद कर देते हैं, हर चीज को बंद करते थे। नहीं भाई अजान हो रही है। मैंने उनको मजदूरों को देखा जो रेडियो बजा रहे थे, अचानक मस्जिद अजान होने लगी तो उन्होंने रेडियो को बंद कर दिया। नहीं भाई अजान हो रही है, बंद कर दो। उनके यहां घालमेल नहीं है। जो है, जो भी कह दिया या जो भी दे दिया, उल्टा हो सीधा हो, अच्छा हो सच्चा हो, कुछ भी हो, उसको पकड़े हुए हैं। पर हमने क्या किया? हमने राम को राम नहीं छोड़ा, कृष्ण को कृष्ण नहीं छोड़ा, हनुमान को हनुमान नहीं छोड़ा, शिव को शिव नहीं छोड़ा। अच्छा, शिव का क्या रूप था पहले? चलो पुराणों में जो उनका वर्णन है उसका छोड़ दीजिए, हर कोई आदमी पुराण नहीं पढ़ता, पर इतना तो आपने भी देखा होगा, जब शिव जी महाराज के फोटो हम देखते थे तो शिव जी महाराज के 2-3 फोटो हम देखा करते थे। एक फोटो वो हुआ करता था जो विशेष रूप से चित्रों में, घरों में लगता था कि महाराज शिव बैठे हैं, माता पार्वती बैठी है और गणेश उनके पास बैठा है, नंदी बैल खड़ा है। ये चित्र देखा ना? या शिव जी महाराज ऐसे समाधि में बैठे हैं। यह एक चित्र और आता था कि शिव जी महाराज त्रिशूल लेकर के ऐसे खड़े हैं। बस ये 2-3 फोटो ही उनके प्राय दिखते थे। पर जानते हो अब कुछ वर्षों से एक फोटो उसका और बड़ा प्रचारित हो रहा है। और वो फोटो कौन सा है? जितनी डाक कावड़िया जाते हैं ना यहाँ से, मैं वहीं रहता हूँ देवबंद के पास, मेरी नौकरी जो है देवबंद के पास में, और सारी डाक कावड़ हरियाणा वाले भी और यूपी वाले भी इधर की सारी वहां से निकलती है। और मैं देखता हूँ वो भोंडा प्रदर्शन, जी दुखता है, क्या करें। उन पर जो शिव का फोटो लगा होता है वो शिव का नहीं, एक पियक्कड़ का, भांग पीने वाले का, सुल्फा पीने वाले का, जो ऐसे सुट्टा मारते हुए का फोटो होता है, और उसमें शिव लिखते हैं, बाबा शिव, भोला बाबा। विचार करो शिव का कितना भयंकर अपमान इन लोगों ने किया। एक दिन मैं जा रहा था, मैंने सोचा बाइक में पेट्रोल डलवा लूं, तो बाइक मैंने रोकी तो गाना चल रहा था उस पेट्रोल पंप पर, उसी समय की बात है, कावड़ के समय की, कि भोला भांग की बाल्टी पीकर नीलकंठ पे चढ़ गया। ये भजन है। भोला का अर्थ क्या है? भोला का अर्थ है मूर्ख। हमने उसका नाम भोला बना दिया, उसको मूर्ख बनाया। उसको भांग घोटने वाला, सारे गाने यही है कि गोरा पार्वती जो है भांग घोट रही है और वो पी रहा है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। क्या प्रेरणा लेगा ये हमारा हिंदू समाज? क्या प्रेरणा लेगा बताइए आप? ये सनातन का जो ढोंग पीटा जा रहा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, सारे सनातनी। क्या है सनातन? इस पूरे करकट का नाम है क्या सनातन? अरे सनातन तो वेद का नाम है। वेद था सनातन, क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है, परमात्मा सनातन है, वो उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वेद के सिद्धांतों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वेद का विज्ञान इस सृष्टि के अंदर व्याप्त है। सारी सृष्टि सूर्य चंद्र मसु धाता यथा, जैसी ये सृष्टि वेद के आधार पर बनी, वैसी उससे पहली सृष्टि भी बनी, वो भी वेद के आधार पर उसी तरह बनी, आगे भी ऐसी बनी। ऋषिदान जी अर्थ करते हैं, जैसे पूर्व सृष्टि में परमात्मा ने जिस विज्ञान के आधार पर सृष्टि को बनाया, ऐसी आगे बनती रहेगी। उसी प्रकार इस जगत को धारण किया है। परमात्मा के ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि परमात्मा सर्वज है, वो अल्पज नहीं है, इसलिए उसके अनुभव जुड़ता नहीं है, वो अपनी भूल सुधार। लेकिन लोगों ने क्या किया? इस हिंदू जाति ने क्या किया? अपने महापुरुषों को, उनके स्वरूप को, उनके चरित्र का हनन किया, उनको लांछित किया। इकली घेर लई मधुबन में श्याम तूने कैसी ठानी रे। क्या है ये? मणिहारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ये कोई सम्मान है क्या? इतने गंदे गंदे गीत राधा कृष्ण को लेकर के, कमाल है। और कथावाचक बैठ करके सारा दिन बकवास करते हैं और हिंदू समाज सारा सुनता रहता है, तालियां बजाता है, नाचता है, और कोई इनसे प्रश्न नहीं करता।
कोई इनसे पूछता नहीं भाई कहां से राधा ले आए आप। पूरे महाभारत में देखो, महाभारत का स्वरूप, आज महाभारत में 1,00,000 श्लोक मिलते हैं, पर सच्चाई क्या थी कि 4,600 श्लोकों में महाभारत बनाया था महर्षि वेद व्यास ने। उनके शिष्यों ने उसमें जोड़ करके उसको 10,000 का बना दिया। उसमें और जुड़ता चला गया, मिलावट होती गई। राजा विक्रम के समय उसमें 20,000 श्लोक थे, और राजा भोज लिखते हैं कि मेरे पिताजी के समय उसमें लगभग 30,000 श्लोक थे। और वो राजा भोज कहते हैं, और मेरी आयु में, जब मेरी आधी आयु उसमें 35,000 श्लोक है, और आज उस महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, इतनी कहानी, उल्टी सीधी कहानी उसमें जोड़ दी गई। इतना जोड़ने के बाद भी आप पूरा महाभारत पढ़िए, कहीं आपको कृष्ण के साथ में राधा नाम की कोई महिला, नाचने वाली, गाने वाली, गोपिका, कुछ नहीं मिलेगा आपको। और तो और क्या, कहीं बंसी बजाता हुआ कृष्ण आपको पूरे महाभारत में दिखाई नहीं देगा। जो महाभारत का कृष्ण है, जानते हो कैसा है? वो एक सच्चा योगी है, एक सच्चा क्षत्रिय है, एक सच्चा पति है, वो सुदर्शन चक्रधारी है, महान योद्धा है, महान नीतिवान है, वेद का विद्वान है। भीष्म से पूछा युधिष्ठिर ने, और क्या पूछा कि दादाजी ये बताओ, मेरे इस राजस्व यज्ञ में देश विदेश से, सारे भूमंडल से बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े विद्वान आए, राजे महाराजे आए। मैं जानना चाहता हूं इनमें सबसे विद्वान, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, मैं उसकी अग्र पूजा करना चाहता हूं। अब दादा भीष्म आयु में भी वृद्ध थे, विद्या में भी वृद्ध थे। उसने कहा कि युधिष्ठिर, यदि तू अग्र पूजा करना चाहता है ना, तो इन सारे समुदाय में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके बराबर कोई नहीं है। उसकी विद्या, उसका बल, उसका योग, उसकी साधना, उसकी ईश्वर भक्ति, उसका नेतृत्व, उसकी राजनीति, किसी की टिकती नहीं है उसके सामने। और वो कौन है? वो योगेश्वर कृष्ण है। और कमाल देखो, जब कृष्ण के सामने प्रस्ताव रखा तो कृष्ण ने जानते हो क्या कहा कि मैं अग्र पूजा के लायक नहीं, मुझे तो ऐसा काम दे दो जिससे मैं इन अतिथियों की सेवा सत्कार कर सकूं। और वही चुना, अतिथियों के सम्मान करने में, उनके पैर धुलवाने का काम किया उस कृष्ण ने, ऐसे व्यक्ति ने। ये थी वेद की विद्या, ये था वेद का संस्कार जो कृष्ण के अंदर था। महाभारतकार कहता है कि प्रतिदिन प्रातः और साय दोनों समय यज्ञ करने वाला व्यक्ति, दोनों समय ईश्वर का ध्यान करने वाला व्यक्ति कृष्ण ही हो सकता है। रुक्मणी के साथ विवाह हुआ, पर विवाह के बाद गृहस्थ को नहीं अपनाया। दोनों ने संकल्प लिया कि हम और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, अपने आप को और तपाएंगे, अपने आप को और योग्य बनाएंगे, जिससे हमारे घर में श्रेष्ठ संतान हो। और दोनों हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या की। महाभारत में आता है कि 12 वर्षों तक दोनों ने कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का तप किया, और तप करने के बाद जब उन्होंने गृहस्थ को अपनाया तब उनके घर में प्रद्युम्न जैसी संतान उत्पन्न हुई। विचार करने की बात है, ये बात काल्पनिक नहीं है, इतिहास बताता है इसको। आज देखें हम, आज के भोग विलासी जीवन में पड़े हुए नवयुवक और नवयुवतियां जो भोगी कीड़े बन गए हैं, उनके लिए कल्पना हो सकती है, पर वेद के विद्वान के लिए, परमेश्वर के भक्त के लिए ये सामान्य बात है। वे कर सकते हैं इस कार्य को, उन्होंने किया है। इसलिए ऋषिदानंद जैसा महायोगी व्यक्ति, महावेद का विद्वान व्यक्ति, एक सच्चा ऋषि क्या लिखता है कि योगेश्वर कृष्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई भी कार्य अधर्म का नहीं किया। उनका जीवन आर्ष यानी आप्त पुरुषों जैसा था। और आप्त पुरुष कौन होता है? यथार्थ वक्ता। आप्त उपदेश शब्द है जिसकी वाणी प्रमाण होती है, जो परमात्मा को साक्षात कर लेता है, जो समाधिस्थ होकर के परमात्मा को जान लेता है, उसका अनुभव करता है, वो होता है आप्त पुरुष। कृष्ण तो ऐसे थे, लेकिन कृष्ण को क्या बना दिया? अरे देखो कितना बड़ा योद्धा होगा, अपने भाई के साथ मिलकर के कहां गया? कंस के अखाड़े में कूद पड़ा। कंस अखाड़ा चलाता था, बड़े बड़े पहलवान रखता था। चाणूर और मुष्टि नाम के दो बड़े बड़े योद्धा थे, उसके पहलवान थे।
पर दोनों भाइयों ने उन पहलवानों को उन्हीं के अखाड़े में पटक पटक करके धूल चटाई, छाती पर चढ़ करके उनको जान से मार दिया। हिम्मत नहीं पड़ी और कंस को वहीं मारा। कौन कर सकता है इस काम को? बंसी बजाने वाला, नाचने वाला, औरतों के कपड़े उठाने वाला नहीं कर सकता। ऐसे चरित्रहीन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने कृष्ण को भी अपने जैसा बना दिया। रास कहते हैं, रास होता है। अब तो कृष्ण का भी नाम लेना बंद कर दिया। अब तो एक ही बात रहेगी, राधे 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 राधे। लेकिन राधा नाम की कोई महिला पूरे महाभारत में नहीं है। और तो और क्या, मद भागवत पुराण, जिसको ये बहुत बड़ा पुराण, महापुराण मानते हैं, जिसकी कथा करते हैं, उसमें भी राधा नाम की कोई गोपिका नहीं है जो प्रेमिका रही हो। ये सारी मिलावट ब्रह्मवैवर्त पुराण में आई। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक नाता नहीं है कृष्ण के साथ राधा का, तीन नाते हैं वहां। एक जगह वो कृष्ण की प्रेमिका है, और एक जगह कृष्ण की बेटी है, पुत्री है, और एक जगह वो कृष्ण की मामी है। कौन सा रिश्ता मानोगे? और ब्रह्मवैवर्त पुराण यदि पढ़ोगे आप तो पढ़ नहीं सकते, मैं गारंटी लेता हूं, पढ़ नहीं सकते आप, क्योंकि उसमें इतनी गंदी, अश्लील, बेहुदी बातें लिखी हुई है, शर्म को भी शर्म आ जाए। किसने लिखी है वे किसी ऋषि की, वेद व्यास की रचना नहीं है पुराण, ये तो धूर्तों की रचना है, जिन्होंने पुराणों के नाम पर ये कपोल कल्पित ग्रंथ लिख डाले और नाम वेद व्यास का लिख दिया। अरे पुराण तो वेद की विद्या का नाम है। प्राचीन काल की सृष्टि के आरंभ में या उसके बाद में जो ऋषियों ने वेद के व्याख्यान किए, जिनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया, उन्हीं को पुराण कहा जाता था। ये पुराण नहीं थे। ये मद भागवत, ब्रह्मवैवर्त, शिव पुराण, वामन पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, कूर्म पुराण, इस पुराण की जो 18 पुराणों की गणना है, ये प्रमाणिक नहीं है। ये तो गपोड़ कथा थी, अश्लील बेहुदी बातें लिखी गई महाभारत काल से बाद में, मध्यकाल में विधर्मियों ने लिखी, हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के लिए लिखी, और उन्हीं का आज प्रचार हो गया। इसलिए ऋषि दयानंद ने एक काम किया इस धरती के ऊपर, इस मानव जाति के लिए। उसने हमें एक दृष्टि दी, वो थी आर्ष दृष्टि। 5000 वर्षों के बाद फिर से उस महामानव ने एक कसौटी दी हमें। उनके गुरु ने, ब्रजानंद ने जो कसौटी खोजी थी, वह कसौटी दयानंद को दी, और दयानंद को कसौटी देकर के कह दिया, बेटा ये वो कसौटी है, यदि सत्य को जानना है तो इस कसौटी से जानोगे, यदि किसी ग्रंथ को परखोगे तो इस कसौटी से परखोगे, सत्य का पता लग जाएगा। वो कसौटी कोई और नहीं, वो कसौटी है वेद। इसलिए जिसने वेद का चश्मा लगाया उसे ठीक ठीक दिखाई दिया, उसे कृष्ण का सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगा, उसे राम का सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगा। और जिसने वेद का चश्मा नहीं लगाया, जिसने ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, उसे वो आर्ष दृष्टि नहीं मिली। वो उस कूड़े करकट को, गंदगी को आज भी ढो रहा है, उसे ही पूज रहा है। आप राम की पूजा करना चाहते तो क्या करोगे? यदि आप राम के आदर्श को जानते नहीं, राम का चरित्र यदि आप नहीं जानते, तो क्या प्रेरणा लोगे उससे? क्या पूजा है उसकी? पूजा कुछ और नहीं है। आप चित्र बना करके आरती उतारते रहे, एक जन्म तो क्या हजारों जन्म करते रहे, कुछ नहीं होगा। राम की एक ही पूजा है कि राम के आदर्श को जानो, राम के चरित्र को जानो, उन्होंने जो कर्म किया उसको समझें, उसके अनुसार आचरण करें, उस शिक्षा को हम धारण करें, तो हमारे घरों में भी राम जैसे हो जाएंगे, बालक उत्पन्न होंगे, हम भी राम जैसे बनेंगे, हम भी भरत जैसे बन जाएंगे। देखो कृष्ण, देखो लक्ष्मण, कितना ऊंचा चरित्र रहा उनका, कितना निर्मल चरित्र था। सीता लगभग 14 महीने रावण की कैद में रह करके आई, पर चरित्र कितना ऊंचा था कि रावण की हिम्मत नहीं पड़ी। उठाकर तो जरूर ले गया वो, पर जबरदस्ती नहीं कर पाया, मनाने की बहुत कोशिश की, पर हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन उन सीता को भी इन्होंने अपमानित किया, उस राम को अपमानित किया। कैसे अपमानित किया कि राम ने इस गर्भवती सीता को केवल एक धोबी के कहने से जंगल में छोड़ दिया, और वो रोती रही, चिल्लाती रही सहायता के लिए, और तब वाल्मीकि ने उसको अपने यहाँ आश्रय दिया। ये सारी गपोड़ कथाएं रामायण में जोड़ी, एक थोड़े जोड़ी है। यदि मैं एक एक घटना का, रामायण का, महाभारत का एक एक घटना को मैं आपको बताऊं तो कई दिन लगेंगे। इतनी उलझुल घटनाएं जोड़ी गई
कि हमने राम के और कृष्ण के उन महापुरुषों के चरित्र का पता ही नहीं चला आज, उन कपोट कथाओं के कारण। इसलिए प्रेरणा कहां से लोगे? आज विधर्मी लोग राम पर आक्षेप करते हैं, क्या उत्तर है हिंदुओं के पास? नहीं है। कहते हैं कि अहिल्या पत्थर की थी, राम ने पैर लगाया, उड़ करके हवा में चले गए। अच्छा, संभव है क्या? ये हो सकता है क्या? रामायण पढ़े तो पता चलेगा। राम अहिल्या पत्थर की नहीं थी, वो तो एक साध्वी थी, अपने आश्रम में साधना करती थी। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वहां से गुजर रहे थे। राम ने पूछा कि गुरुजी, इस ये आश्रम किसका है? उसने कहा एक अहिल्या नाम की साध्वी है, एक तपस्विनी है, और तुम्हें उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। राम लक्ष्मण दोनों जाते हैं, अहिल्या के चरणों में माथा रख करके आशीर्वाद लेते हैं। पढ़ो और वाल्मीकि रामायण। जो चीज कुछ और थी उसको कुछ और बना करके, ऊट पटांग बना करके प्रचारित किया गया। जिस हनुमान को राम कहते हैं कि राम, अरे लक्ष्मण, ये जो हनुमान है, ना ऋग्वेद विनीत से, ना यजुर्वेद धारिणे, ना सामवेद विदुषे एवं सक्यम विभाषितुम, ये हनुमान चारों वेदों का विद्वान है। नूनम कृत्स्नम व्याकरणम अनेन बहुधा श्रुतम, इसने संपूर्ण संस्कृत का व्याकरण गंभीरता से पढ़ा है, गंभीरता से सुना है। ये हनुमान जिसकी भाषा उच्च कोटि की है, जिसकी विद्या बहुत ऊंची है, ये वेद का विद्वान है, कौन हो सकता है? एक बंदर हो सकता है क्या? बंदर कभी वेद पढ़ते हैं क्या? बंदर कभी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं क्या? लेकिन कितना भद्दा प्रदर्शन किया उस हनुमान को, आज बंदर बना करके छोड़ दिया। ये सारा अपमान हुआ महापुरुषों का, तो प्रेरणा कहां से मिलेगी? प्रेरणा नहीं मिली। अब कहने लगे लोग, कह रहे हम करें तो चरित्र ढीला, और कृष्ण करे तो रासलीला। इसलिए तो कह रहे हैं, शंकर भांग पीता है तो हम पी ले तो क्या है? पी के शंकर जी की बूटियां आंखें खुल गई, निंदिया टूटी। क्यों बने ये गीत? इसलिए तो बने क्योंकि धूर्तों ने, जैसे धूर्तों ने, शराबियों ने इन देवियों को भी शराब पिलानी सिखा दी। अब जाकर के वहीं छींटा देते हैं पहले, और तब दारू पीते हैं। काली के सामने बकरे खिला दिए, इनको दारू पिला दी। अब तो मुसलमानों की जो कब्र पड़ी हुई थी दबी, मुल्ला जी में दबे पड़े हैं जो कब्र हैं, वे पीर भी दारू पीने लगे। वहां भी जाकर के दारू ची छींटा देते हैं, पहले उसको छींटा देते हैं, फिर दारू पीते हैं। मगर पीर को भी दारू चढ़ा दी। क्या होगा? कहां से बचाओगे इस संस्कृति को? कहां से करोगे निर्माण? नहीं हो सकता। इसलिए एक ही उपाय है, ध्यान रखना, एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? और वो है वो चश्मा जो ऋषियों ने हमें दिया। यदि उस चश्मे से देखोगे तो सत्य और असत्य, झूठ और सत्य साफ साफ दिखाई देंगे। उस दृष्टिकोण से यदि आप अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो राम महामानव दिखाई देंगे, महापुरुष दिखाई देंगे। श्रद्धा से मस्तक झुक जाएगा। और यदि इन मूर्खों की दृष्टि से देखोगे तो राम से आप कुछ नहीं सीख सकते। राम तो फिर ऐसे दिखाई देंगे जैसे इन्होंने दिखा दिया कि उसने तो एक शूद्र की हत्या कर दी, और शूद्र की हत्या करने वाला आदमी अच्छा आदमी होगा? एक मूर्ख जो हिरण की भी पहचान नहीं कर पाया कि सोने का कभी हिरण होता है, उसके पीछे भाग लिया, तो राम को भी इन्होंने मूर्ख बना दिया। क्या प्रेरणा लोगे आप? इसलिए आर्य समाज के विद्वानों ने उस दृष्टिकोण से, उस ऋषियों के दृष्टिकोण से, उस ऋषिदानंद के चश्मे से इन ग्रंथों का संशोधन किया। इन ग्रंथों से कूड़ा करकट निकाल करके बाहर कर दिया। शुद्ध रामायण, शुद्ध महाभारत तैयार की, जिससे हम राम और कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को समझ सके, हम जान सके कि कृष्ण थे, योद्धा थे, बलवान थे, कितने बड़े पहलवान थे, कितने बड़े ब्रह्मचारी थे। ऐसे नहीं थे जैसे इन्होंने बना दी। वो सच्चा गौ का रक्षक था, वो सच्चा गोपाल था, और लाडला था, इसलिए सच्चा लड्डू गोपाल था। पर हमने क्या किया? हमने तो उसका भी रूप बिगाड़ दिया। हम तो टोकरी में लिए फिरते हैं आज। उसको बच्चा बना दिया। वो बेचारा, आप खिलाओगे तो खाएगा, आप पहनाओगे तो पहनेगा, आप सुलाओगे तो सोएगा, है ना?
वो लाचार कर दिया, कैद कर दिया, बंद कर दिया। कितनी दुर्दशा कर दी हमने अपने महापुरुषों की। एक तरफ उनको हम भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, उसका अवतार मानते हैं, उस पर उसकी एक नहीं मानते। यदि आप कृष्ण की मानना चाहते हो, कृष्ण की पूजा करना चाहते हो, तो पढ़ो गीता। दूसरे तीसरे अध्याय में ऐसे ऐसे अद्भुत वेद का विज्ञान, कर्म का सिद्धांत, आत्मा परमात्मा की बातें, वो सारी गीता में उपदेश कर दी। बहुत सारे अध्यायों में इतनी सूक्ष्म बातें, इतनी बढ़िया बातें वेदों की गीता के अंदर मिलती है, जो कृष्ण ने कही है। मानो, समझो, जीवन में उतारो, कल्याण हो जाएगा। पर हमने पढ़ना कुछ नहीं है, हमें सुनना कुछ नहीं, हमें तो लड्डू गोपाल को जिमाना है। असली लड्डू गोपाल तो गलियों में फिरते हैं, असली लड्डू गोपाल तो फोन के लगा दिए सारे। जो असली लड्डू गोपाल थे ना, उनके तो हाथ में फोन दे दिया, उनके तो हाथ में फोन दे दिया। क्यों? मां को फुर्सत मिल जाए, मां को परेशान ना करे बस। मां अपना टीवी देखे, मोबाइल देखे, दूसरा कुछ भी करे, इसलिए वो बच्चा यदि रोता है तो उसके हाथ में तो फोन दे दिया, ले तो फोन दे, उस पर कार्टून चला दिए, वो भी उंगली मारना सीख गया, वो भी चलाता है उसको। यदि उससे मोबाइल छीनते तो रोता है, तो उसका रोने का ढंग कर लिया बचाने का, कि क्या करें भाई, चुप कराना है तो मोबाइल दे दो। जो नहीं पता उस मोबाइल की उससे भयंकर लत लग रही है, उसका मस्तिष्क विकृत हो रहा है, उसकी आंखें भैंगी हो रही है, उसका रेडिएशन उसके मस्तिष्क को खराब कर रहा है, उसकी आदत खराब हो रही है उस बच्चे की। असली लड्डू गोपाल तो हमने बिगड़ने के लिए छोड़ दिए, और नकली लड्डू गोपाल हम टोकरी में ले घूम रहे हैं। कोई नहीं बचाएगा, ध्यान रखना, समाप्त हो जाओगे, कोई नहीं बचाएगा। आर्य समाज बचा सकता था, पर आर्य समाज के अंदर भी मिलावट चल रही है, आर्य समाज के अंदर भी घोटाले चल रहे हैं। किस बात के घोटाले? नकली आर्य समाजी बन गए लोग, नकली आर्य समाजी, तिलक छाप लोग, बाहर कुछ और हैं, वे किसी और संगठन के सदस्य, यहाँ पदाधिकारी बन के बैठ के आर्य समाज में, उनकी एनर्जी दान के प्रति आस्था है, कुछ नहीं है। घरों में मंदिर बने बैठे हैं, घरों में लड्डू गोपाल रखे हैं, आर्य समाज के वे पदाधिकारी है। क्या करोगे वे ऋषि दयानंद की विद्या को बढ़ाएंगे आगे? नहीं बढ़ाएंगे। उन्हें ना वेद से मतलब है। एक व्यक्ति बुलाया हमारे लुकी आर्य समाज में, बीटीगंज में, उसको माइक दे दिया, और माइक देने के बाद उसने 20 मिनट तक सिवाय पाखंड की, अंधविश्वास की बात करी और कुछ नहीं करा, और पता चला कि वो आर्य समाज का सदस्य, मतलब कुछ नहीं आर्य समाज के सिद्धांतों से। एक ही उपाय है, यदि जिंदा रहना चाहते हो, यदि बचना चाहते हो और अपने असली लड्डू गोपालों को बचाना चाहते हो, उनका निर्माण करना चाहते हो, तो ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, सच्चे सत्संग को स्वीकार करना पड़ेगा, उससे जीवन में उतारना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा। ये कार्यक्रम केवल इसलिए है कि हमारे घर बच जाए, हमारे जीवन बच जाए, हमारी संस्कृति बच जाए। अरे जिसकी बेटी किसी के साथ भाग जाती है, उस माता पिता से पूछो उसका हाल क्या होता है। पर क्यों भाग गई वो? इसलिए भागी क्योंकि हम संस्कार नहीं दे पाए उसको, हम बता ही नहीं पाए, हम उसको पहचान ही नहीं करा पाए कि कौन सही है कौन गलत है, क्या बात सही है क्या गलत है, किसकी माननी चाहिए। अरे जिस माँ बाप ने 20 साल तक 25 साल तक पाल पोस करके बड़ा किया, जिस बेटी को अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं हो पाया, वो 1 दिन 2 दिन या फोन के ऊपर चैटिंग से जो मिल गई उस पर विश्वास कर बैठी। क्यों कर बैठी? क्योंकि उसमें हमने समझ पैदा नहीं करी। वो संस्कार कहां से मिलेगा? वो संस्कार केवल आर्य समाज में मिलेगा, स्वाध्याय से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा। बताना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को आर्य समाज में लाना पड़ेगा। यदि नहीं लाओगे, हम सोचेंगे बस हम आगे आर्य समाज में बहुत हैं, बच्चे तो घर पे पढ़ लेंगे बैठ करके। केवल इस विद्यालय की पढ़ाई, जो स्कूली पढ़ाई है, ये ध्यान रखना, ये नौकरी तो दिला सकती है, पर आपके बच्चे की रक्षा नहीं कर सकती। देखो कि स्कूल कॉलेजों में जाकर के, कैंपस में देखो जाकर के, हॉस्टल में जाकर के देखो, कौन साहब नहीं होता। लड़कियां ड्रिंक करती है, लड़कियां सिगरेट पीती हैं, लड़कियां आवारा घूमती है, लड़कों के साथ गर्लफ्रेंड बन करके घूमती है, रातों रातों पिक्चर थिएटर में मिलती है। कभी देखो जाकर के क्या हाल है, बुरा हाल है। कैसे बचाओगे? माँ बाप घर बैठे सोचते हैं हमारी बेटी वहां है, पढ़ करके
कलेक्टर बन जाएगी, इंजीनियर बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी। हाँ बन जाएगी, पर ना वो अपने लायक रहे ना तुम्हारे लायक रहे। इसलिए एक ही उपाय है, संस्कृति को बचाओ, अपनी संस्कृति की पहचान करो, उन संस्कारों को अपने घर में भरो। संस्कार कहीं नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। जहां रात रात का जागरण होता है, शराब पी पी करके लोग नाचते हैं, गाते हैं, एक संस्कार की बात होती है क्या वहां? एक भी कोई सिद्धांत बताया जाता है क्या? जीवन निर्माण की कोई बात बताई जाती है क्या? कुछ नहीं है। केवल आर्य समाज एक ऐसी संस्था है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व के अंदर आर्य समाज वो संस्था है जो मनुष्य का निर्माण करती है, मनुष्य को जीना सिखाती है, परमात्मा की विद्या वेद की ओर लेकर के जाती है, परमात्मा के सच्चे स्वरूप का बोध कराती है, उसके अंदर चरित्र का निर्माण करती है। इसलिए अपने इस आर्य समाज को बचाओ, अधिक से अधिक संख्याओं से परिवार और बच्चों को जरूर लेकर के हो, और भले ही घर रुक जाओ पर अपने बच्चों को विद्यालय आर्य समाज में भेजो और कुछ सिखाओ यहाँ से, तो बचोगे, नहीं तो समाप्त हो जाओगे, मिट जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। ओम शांति।